दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य से मेवाड़ को आज़ाद कराया और अपने शासनकाल में मेवाड़ को संपन्न बनाया। आखिर कैसे महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आइए जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो गया, पर मुगल बादशाह अकबर ना तो हल्दी घाटी युद्ध को जीत सके और ना ही महाराणा प्रताप को पकड़ सके। तब मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खान को एक मुगल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। इधर महाराणा ने भी हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले को घेर लिया। महाराणा प्रताप और युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने किले को छोड़ दिया। इसके बाद महाराणा माणिक्यवास नामक पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। इधर कुंभलगढ़ किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। कुंभलगढ़ जीतने के बाद शाहबाज खान ने माणिक्यवास पहाड़ी इलाकों पर महाराणा प्रताप पर खूब हमले किए, पर वो नाकामयाब रहा। मुगल हमलों से निपटने के बाद महाराणा के पास धन और सेना दोनों ही नहीं बची थी। अतः महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना गठित करने की चिंता में थे। तभी उनकी मुलाकात भामाशाह से हुई। भामाशाह महाराणा प्रताप से बोले, मेवाड़ धनी महाराणा, मैं आपको अपने पुरखों का कमाया धन समर्पित करता हूँ। आप मेवाड़ को मुगल दास्ता से स्वतंत्र कराए। हे हुक्म, आप मेरे धन से 25,000 सैनिकों का खर्चा 12 वर्षों तक उठा सकते हैं। धन पाकर महाराणा ने जल्दी एक विशाल सेना का निर्माण किया और मेवाड़ की आज़ादी का अभियान शुरू किया। विजयदशमी का दिन था। महाराणा ने मेवाड़ में मुगलों के प्रमुख थाने को घेर लिया। उस समय दिवेर का थानेदार अकबर का चाचा सुल्तान खान था। सुल्तान खान ने अपनी मदद के लिए आसपास के 36 मुगल थानों से सेना मंगवा ली। महाराणा प्रताप की सेना दिवेर के पहाड़ों और पर्वतों में फैल गई। सेना के एक भाग का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह कर रहे थे, तो वही दूसरे भाग का नेतृत्व महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे। इस युद्ध में रावत बाघाजी भी अपनी सेना के साथ महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे। पहला हमला अमर सिंह ने किया, तो वही दूसरी ओर से मुगल सेना का नेतृत्व हाथी पर सवार सुल्तान खान कर रहा था। युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से मुगलों को काट रहे थे, तो इसी बीच सुल्तान खान महाराणा प्रताप से जा भिड़ा। महाराणा के भाले के हमले से सुल्तान खान हाथी से गिर गया और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। कुछ ही देर बाद सुल्तान खान फिर से घोड़े पर बैठकर युद्ध में आया। इस बार सुल्तान खान का सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह ने अपनी तलवार से सुल्तान खान पर वार किया, पर वह बच गया। तभी अमर सिंह ने अपने भाले के वार से सुल्तान खान को चीरते हुए उसको घोड़े सहित फाड़ दिया। यह घटना देखकर पूरी मुगल सेना भय से ठंडी पड़ गई और 36,000 मुगल सेना ने महाराणा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ महाराणा ने दिवेर पर अपना अधिकार कर लिया। दिवेर जीतने के बाद महाराणा ने कुंभलगढ़ भी जीत लिया और धीरे धीरे महाराणा ने उदयपुर, गोगुंदा, माही और पंडरवा पर भी मेवाड़ी झंडा फहरा दिया। महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध में 32 मुगल थानों पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप ने अपने विजय अभियानों में से चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ को जीत लिया। महाराणा के विजय अभियानों से नाराज होकर अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कच्छावा को मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा, परंतु जगन्नाथ मेवाड़ पर हमला करने में असफल रहा। अकबर के दरबारी राजपूत भी महाराणा पर निरंतर हमलों से नाखुश थे। अतः अकबर ने महसूस किया कि अगर राजपूत मुझसे नाखुश होकर महाराणा प्रताप से जा मिले तो मुगलिया सल्तनत को खतरा हो सकता है। इसी कारण अकबर ने मेवाड़ पर हमले बंद कर दिए। अकबर को भी लगने लगा कि अब महाराणा को झुकाना मात्र एक कल्पना है। इधर महाराणा प्रताप ने 1585 से 1597 ईस्वी तक शांतिपूर्ण शासन करते हुए समय बिताया। महाराणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जहां महाराणा प्रताप ने अनेक महल और मंदिरों का निर्माण करवाया। जीवधर अपनी पुस्तक अमरसार में लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित थे, अपराध का तो नामो निशान तक नहीं था। महाराणा प्रताप ने कला, शिक्षा और व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। महाराणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणि मिश्र, हेमरत्न सूरी जैसे विद्वान हुए। चक्रपाणि ने
राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की। एक दिन महाराणा प्रताप शिकार खेलने गए, तभी धनुष पर प्रत्यंचा खींचते समय उन्हें चोट लग गई। इस घटना के बाद महाराणा के स्वास्थ्य गिरता रहा। महाराणा के अस्वस्थ होने की खबर पूरे भारत में फैलने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा महाराणा के दर्शन को आने लगे। कहीं मुगल सरदार भी महाराणा के दर्शन करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। 19 जनवरी 1997 का दिन था। महाराणा को लगा कि अब उनका अंत निकट आ गया है, इसलिए उन्होंने सभी सरदारों को बुलाया और हमेशा अपनी मातृभूमि रक्षा करने के लिए वचन मांगा। सभी सरदारों ने वचन दिया। तभी महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को नहीं जीतने का दुख भी जताया। तभी उनका गला रुक गया और उनकी आंखें ठहर सी गई। वेद ने नाड़ी देखकर कहा कि अब महाराणा नहीं रहे। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पूरे भारत में फैला तो दुख का वातावरण बन गया। जब समाचार अकबर को मिला तब उसकी आंखें भी नम हो गई। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार चावंड से 2.5 किलोमीटर दूर बंडोली गांव में हुआ था। तो ये था महाराणा प्रताप के जीवन काल का अद्भुत शासन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।